नमस्कार, आपका स्वागत है कहानी कुमार में। आज का विषय है मिडिल ईस्ट में बढ़ता युद्ध संकट, ईरान अमेरिका इजराइल टकराव और क्षेत्रीय अस्थिरता का गहराता खतरा। मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट एक बार फिर बड़े भूराजनीतिक संकट की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। ईरान अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव अब खुली टकराव की स्थिति में बदलता दिख रहा है। हाल के हमलों और बयानबाजी ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के रणनीतिक ठिकानों पर हमलों की खबरों के बाद स्थिति तेजी से बिगड़ी है। ईरान ने इन हमलों को अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला बताते हुए जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। ईरान का आरोप है कि यह केवल सैन्य संघर्ष नहीं, बल्कि उसकी राजनीतिक और आर्थिक ताकत को कमजोर करने की कोशिश है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका चाहे तो 1 घंटे में ईरान की बिजली व्यवस्था को पूरी तरह ठप कर सकता है। इस तरह की धमकियों ने युद्ध की आशंका को और गहरा कर दिया है। ईरान ने इस्लामी देशों से खुलकर समर्थन मांगा है और सवाल उठाया है कि वे इस संघर्ष में किसके साथ खड़े हैं। यह अपील तुर्की, सऊदी अरब और कतर जैसे देशों के लिए एक कठिन कूटनीतिक स्थिति पैदा करती है। ये देश एक तरफ अमेरिका के सहयोगी हैं, वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना भी उनकी प्राथमिकता है। स्थिति को और जटिल बनाते हुए पाकिस्तान द्वारा काबुल में एयर स्ट्राइक की खबरें सामने आई हैं। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में एक अस्पताल को भी निशाना बनाया गया, जिससे भारी जनहानि हुई है। हालांकि इस तरह के दावों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है, लेकिन यदि यह सच साबित होता है तो यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन होगा। इस पूरे संकट का सबसे बड़ा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। मध्य पूर्व दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है और किसी भी बड़े संघर्ष से तेल की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, खासकर होर्मुज जलसंधि मध्य, जो वैश्विक तेल व्यापार का प्रमुख मार्ग है। वहां तनाव बढ़ने से तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। इसके अलावा इस संघर्ष के क्षेत्रीय युद्ध में बदलने का खतरा भी बढ़ रहा है। यदि तुर्की, सऊदी अरब या अन्य इस्लामी देश इसमें शामिल होते हैं तो यह एक बड़े बहुपक्षीय युद्ध का रूप ले सकता है। इससे न केवल मध्य पूर्व बल्कि पूरे विश्व की सुरक्षा और शांति खतरे में पड़ सकती है। कुल मिलाकर यह स्थिति बेहद संवेदनशील और खतरनाक है। कूटनीति और संवाद ही इसका समाधान हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान हालात को देखते हुए यह रास्ता आसान नहीं लगता। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या विश्व शक्तियां इस संकट को नियंत्रित कर पाती हैं या यह एक बड़े युद्ध में बदल जाता है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें।